वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी के अब्दुल वासे नामी शख्स ने चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकी आमेज सोशल मीडिया मुहिम चलाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब्दुल वासे को हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में शामिल बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल जारी है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजीजा के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला शख्स रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलीज मुहिम, रावलपिंडी से एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की शिनाख्त जारी। ज़राए के मुताबिक अब्दुल वासे ने चंद रोज कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ गलीज और धमकी आमेज सोशल मीडिया कैंपेन में हिस्सा लिया। अब्दुल वासे ने चीफ जस्टिस को धमकियां दी। बाकी किरदारों की शिनाख्त का अमल जारी है। अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों की शफाफ तहकीकात पर जोर दिया है। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया की बंदिश से मुताल्लिक तशवीश है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले उस पर तबसरा नहीं करना चाहते। किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद इस मुल्क का अपना फैसला होता है। इंतखाबी बेज़ाब्तियों के किसी भी दावे की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में इज़हार राय और ताल्लुक की आज़ादी पर पाबंदियों की रिपोर्ट्स पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आज़ादी इज़हार राय का एहतराम, ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक रसाई को बहाल करने का मुतालबा करते रहते हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। राय के मुताबिक कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर को बयान देने के लिए गुज़श्ता रोज नोटिस भेजा था। अहम खबर दे रहे हैं, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। ज़राए के मुताबिक कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर को बयान देने के लिए गुज़श्ता रोज नोटिस भेजा था। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक अब ये बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया है लियाकत चट्टा की जानिब से। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी और काबीना के मामलात जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के कायदीन की अहम बैठक तलब कर ली गई है, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ मॉडल टाउन से जाती उमरा पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत सीनियर क़यादत जाती उमरा में मौजूद है। हसन रजा, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या डिस्कस होने जा रहा है? देखिए, वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी और कैबिनेट के समेत ब्यूरोक्रेसी के मामलों के हवाले से आज अहम इजलास मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो जाती उमरा में मीटिंग तलब कर ली है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो मॉडल टाउन से जाती उमरा पहुंच चुके हैं। मरियम नवाज भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और दीगर सीनियर क़यादत भी जाती उमरा में मौजूद है। कुछ ही देर बाद ये इजलास शुरू हो जाएगा, जिसमें वफाक और पंजाब में अहम जो तरजीहात हैं उसको कैसे लेकर चलना है, कैबिनेट के मामलात को किस तरह लेकर चलना है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के मामलात को किस तरीके से लेकर चलना है, ये तमाम चार मामलात पर जो है वो मामलात जो है वो लाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन आपका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार से बलोचिस्तान से नौमुंतखब मेंबरान असम्बली की मुलाकात। नौमुंतखब मेंबरान असम्बली के वफ्द की क़यादत में सूबाई सदर जाफर खान मंदोखेल ने की। मुलाकात में सियासी और साथ ही साथ मुआशी सूरत हाल और हुकूमत साजी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वफ्द में जाम कमाल, मीर मोहम्मद आसिम, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और दीगर शामिल थे। मुलाकात में अयाज सादिक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और मलिक मोहम्मद खान भी मौजूद थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार से बलूचिस्तान से नौमुंतखब मेंबरान असम्बली की मुलाकात हुई है। नौमुंतखब मेंबरान असम्बली के वफ्द की क़यादत सूबाई सदर जाफर खान मंदोखेल ने की। और नाज़िर, इमदादुल्लाह बोसाल को नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इमदादुल्लाह बोसाल इस वक्त वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना तैनात हैं। सुमैर अहमद सैयद को प्रिंसिपल पर्सनल स्टाफ ऑफिसर जबकि जॉइंट सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला किया गया है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए दो नाम ज़ेर गौर हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और साजिद जफर के नाम ज़ेर गौर हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमारे लोगों को साथ मिलाकर पंजाब और विफाक में हुकूमत बनाई जा रही है। ऐसी हुकूमत की अवाम में क्या हैसियत होगी? इस मुल्क के साथ खिलवाड़ न करे, बहुत हो गया। फैसले बंद कमरों में नहीं हो सकते। अवाम को अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने का हक हासिल है। अदलिया इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी हो। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। हमारे लोगों को वो लालच दे के, दबाव में ला के, प्रेशर दे के
अपने साथ मिला के पंजाब में हुकूमत बना रही है या वफाक में हुकूमत बना रही है, तो मैं इस हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, उसकी क्या से होगी। इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करे, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ। और ये अवाम का हक है कि वो अपनी नुमाइंदगी और लीडरशिप चुने। ये बन कमरों में फैसले नहीं हो सकते। हम सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं, हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम ये तवक्को रखते हैं अपने मुल्क की अदलिया से कि वो इंसाफ के लिए खड़े हो, वो अपने अवाम के साथ खड़े हों, वो कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हों, वो उस आइन शिकनी में और जो कानून की पूरी तरह पाबंदी हो रही है इसका नोटिस लें। वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामजद पीटीआई के उम्मीदवार उमर अयूब अडियाला जेल पहुंच गए। उमर अयूब अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे और मुलाकात में सियासी और कानूनी मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या डिटेल्स हैं? और जी बिल्कुल, देखिए अडियाला जेल में चेयरमैन तहरीके इंसाफ से दीगर कायदीन के साथ साथ जो मुलाकात के लिए उमर अयूब भी पहुंच गए। इनके साथ साथ अली बुखारी भी अडियाला जेल पहुंच गए। उमर अयूब और अली बुखारी अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ मुलाकात में सियासी और कानूनी मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। इसके साथ साथ आज होने वाली ये मुलाकात के अंदर हुकूमत साजी के हवाले से अहम जो है वो पेशरफ्त सामने आएगी। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में ओहदों के हवाले से भी तफसीली तौर पर मुशावरत होगी और मरकज के अंदर आइंदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, इस हवाले से भी तफसीली तौर पर गुफ्तगू होगी बानी तहरीके इंसाफ के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त इलेक्शन कमीशन आज जहां मुशावरती इजलास होगा। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतालिक हतमी फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज इब्तदाई पार्टी पोजीशन जारी किए जाने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे, वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन को तमाम कामयाब उम्मीदवारों के गजट नोटिफिकेशन जारी करने थे। ताम इलेक्शन कमीशन इससे कबल इनफरादी तौर पर यह नोटिफिकेशन का इजरा कर चुका है, जिसके बाद आज तवक्को की जा रही है कि जो पार्टी पोजीशन है वो जो है वो जारी की जाएगी। और इसी से पता लगेगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को जो है वो कबूल किया है या नहीं। दूसरा अहम मामला कि इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा वो इस हवाले से कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए जो है वो एक फहरिस्त जमा कराई है और उसमें एक दरख्वास्त दी है और इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल जारी करे, इनकी स्क्रूटनी मुकम्मल करे, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक उनकी जमात में 86 जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो शामिल हो चुके हैं। लिहाजा उसके मुताबिक उनको जो है वो अक़लियतों और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जो है वो दी जाए। इलेक्शन कमीशन का ये इजलास जो है वो सपैर में होगा, जिसमें ये फैसला होगा कि आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की जो नशिस्तें हैं वो दी जाए या ना दी जाए। क्योंकि इलेक्शन एक्ट इस बारे बड़ा वाज़े है कि जो सीटें हैं वो सिर्फ उन्हीं सियासी जमातों को दी जा सकती है जिन्होंने पहले से फहरिस्तें जो है वो जमा कराई हों। तब हमने माजी में देखा कि 2018 में जब 3 अरकान कौमी असम्बली ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर दी थी, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको आगाह किया गया कि आपके जो ख़वातीन की एक नशिस्त बनती है, लिहाजा अपना प्रायोरिटी लिस्ट में उनका नाम दे। तब के बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 2 ख़वातीन के नाम दिए थे, जिसमें से स्क्रूटनी का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया था। स्क्रूटनी के बाद बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनमें से एक खातून को जो है जो कौमी केपी असम्बली है उसका मेंबर करार दिया था। बहुत शुक्रिया वकार सैयद, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, लाहौर हाईकोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। दरख्वास्त गुज़ार ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया था। मेडिसिन की कीमतें मुकर्रर करने के लिए निगरान हुकूमत ने कानून के मुनाफी नोटिफिकेशन जारी किया। ये मौक़िफ़ अपनाया गया तो लाहौर हाईकोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। दरख्वास्त गुज़ार ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया था। वेलकम बैक। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला सिंध को 12वीं जमात के नताइज में तब्दीली से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है। पूरी इम्तिहानी टीम नताइज में तब्दीली की जिम्मेदार है और गफलत की मुर्तकिब पाई गई है। रिपोर्ट में ये इंकशाफात हुए कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और IT टीम सब गैर जिम्मेदार पाए गए हैं। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। अशद, बताएगा क्या फाइंडिंग है इस रिपोर्ट की?
जी बिल्कुल, देखिए निगरान वज़ीर सिंह जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को कराची इंटर बोर्ड की 12वीं जमात के नताइज 2023 में हेरा फेरी से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल हो गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पूरी इम्तिहानी टीम नताइज में हेरा फेरी की जिम्मेदार और गफलत की मरतकब पाई गई है। बशमूल कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और IT टीम सब अमले ने गैर जिम्मेदारी का किरदार अदा किया है। इंक्वायरी कमेटी ने इंटर बोर्ड में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट से मजीद तहकीकात जबकि बोर्ड के कसूरवार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की सिफारिश की है। निगरान वज़ीर सिंह ने इंटर बोर्ड इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी दे दी है। कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के दौरान कोई भी मुलाजिम बयान देते वक्त संजीदा नहीं पाया गया। उस वक्त के कायम मुकाम कंट्रोलर इम्तिहानात का बयान भी गैर संजीदा है। कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी नहीं बता सका कि असल नतीजा क्या है और कितनी नतीजे में जो है वो तब्दीलियां की गई। जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हेरा फेरी के दौरान डिप्टी कंट्रोलर खालिद एहसान जो थे वो ओहदे पर मौजूद थे। अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर समाअत। अडयाला जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने से इनकार। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। जस्टिस मियां गिल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की है। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। जी मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा क्यों इनकार किया गया और समाअत बारे भी हमें आगाह करें। जी, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं जिनकी अदालत में ये समाअत हुई है और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई और मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि जेल में पहले ही ख़वातीन कैदियों के लिए गुंजाइश कम है, क्योंकि गुंजाइश से ज़्यादा तकरीबन 250 ख़वातीन पहले ही जेल में कैद हैं। इसलिए बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। एक और वजह सिक्योरिटी रीजंस भी बयान की गई हैं और अपनी इस रिपोर्ट में क्लियरली अडयाला जेल के जो हुकाम है उन्होंने कहा है कि वो बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। ताहम अदालत ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से जो जवाब तलब किया था, चीफ कमिश्नर की जानिब से अभी तक जवाब जमा नहीं कराया गया और सरकारी वकील की इस्तदा पर अब ये समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। समाअत मुलतवी कर दी गई है 2 हफ्तों के लिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आप हमें आगाह कर रहे थे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ब्यूरोक्रेसी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मरीम नवाज की पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई पार्लिमानी रूल्स के मुताबिक करने की हिदायत। इसी हवाले से लियाकत अंसारी नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? लियाकत हमारे साथ गालिबन मौजूद नहीं है, उनके साथ दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ब्यूरोक्रेसी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। मरीम नवाज की पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई पार्लिमानी रूल्स के मुताबिक करने की हिदायत। कोई जल्दी नहीं है। पार्लिमानी रूल्स के मुताबिक स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब किया जाए। मरीम नवाज की जानिब से ये हिदायत दी गई है और IG चीफ सेक्रेटरी को असम्बली सेक्रेटरी की मुआवनत की हिदायत भी की गई है। ख़वातीन हज़रात, डेट और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा। एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहाँ पे अदलो इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहाँ पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए, या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आज़म इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज़ उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है,
और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मुज़ामत करता हूँ और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहाँ पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूँगा और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतज़ामिया पंजाब की ये मौसम